वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो ऑफ ई डिस्कशन सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं एनआईटी नागालैंड के बारे में। नॉर्थ ईस्ट का ये बहुत आई मीन ऐसा बोल सकते हो कि आप ये टीयर 3 टीयर 2 कॉलेजेस में आता है। एंड बच्चे इसको उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बट एनीवेज चलो हम लोग आज देखते हैं एनआईटी नागालैंड का फी स्ट्रक्चर। सो हम आ चुके हैं फी स्ट्रक्चर फॉर बीटेक एकेडमिक ईयर 2025 एंड 2026, यानी कि लेटेस्ट है। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर का ही हम देखेंगे कि कितना पैसा लगेगा, और हमारा इस सीरीज का मोटिव भी है कि फर्स्ट सेमेस्टर में एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कितना पैसा लेके जाना है। सो चलो आते हैं। सबसे पहले ये सेक्शन में है वन टाइम फी। ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एडमिशन फी 2,000 रुपए, ग्रेड कार्ड, मेडिकल एग्जाम फी, एलुमनाई, लाइफ मेंबरशिप, इंस्टीट्यूट डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है, लाइब्रेरी डिपॉजिट रिफंडेबल है, डिग्री सर्टिफिकेट फी, कॉन्वोकेशन फी, आई कार्ड फी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। ठीक है। ये टोटल होता है आपका 14,700। एंड उसके बाद आता है बी, जो कि सेमेस्टर फीस है। ट्यूशन फी, ट्यूशन फी 62,500। ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि ट्यूशन फी उनका नहीं लगेगा जो SC ST या PWD कैटेगरी में है, या फिर जनरल EWS और OBC जिनकी पेरेंटल एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, उनसे ये 62,500 नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसको आप माइनस कर लेना। एंड और बाकी जिनकी 1 लाख से 5 लाख के बीच है उनको 2/3 इस अमाउंट का देना पड़ेगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग देख लेना। एंड उसके बाद जिनका 5 लाख से अबव है पेरेंटल एनुअल इनकम, तो उनका पूरा फीस लगेगा, ट्यूशन फीस। ठीक है, तो ये टोटल हो जाता है 72,750। एंड ये आप लोग पढ़ लेना, ये सब इसमें है। फिर सी आता है वन टाइम फी फॉर हॉस्टल। ठीक है। हॉस्टल एडमिशन फी लगता है 1,000 रुपए, हॉस्टल डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है लगता है 3,000 रुपए, टोटल हो जाता है 4,000 रुपए। डी में आते हैं अपन लोग सेमेस्टर फी फॉर हॉस्टल। ठीक है। स्टेब्लिशमेंट चार्ज 6,000 रुपए, मेस एडवांस डाइनिंग चार्ज 21,000 रुपए, हॉस्टल रेंट, हॉस्टल सीट रेंट, फैन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस 5,000 रुपए, टोटल बनता है 32,000 रुपीज। ठीक है। अब फिर आप लोगों को टोटल देना पड़ेगा 1,23,450 रुपीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है। तो अगर आप लोग देखो यहाँ नोट देखो ये, अगर आप लोग इसमें आते हो, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इसमें आते हो तो आपका 1,23,000 समथिंग नहीं लगेगा, कुछ कम में ही हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा अगर इसमें भी आते हो तो 1,20,000 लेके जाना, सब कुछ सही से हो जाएगा, सब स्मूथली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड एक और कैटेगरी वाले आते हैं जो कि 5 लाख से अबव वाले, तो उनका पूरा देना पड़ेगा जितना फी यहाँ पे लिखा है, दैट मीन ये इतना। ठीक है। सो आई होप कि तुम लोगों को एनआईटी नागालैंड का फी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। आप लोग जोसा की वेबसाइट में जाके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में जाके ये देख भी सकते हो। एंड बाकी चलो हम लोग एक और कॉलेज का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम कम है और सीसेप काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी अपन लोग को निपटाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी एनआईटी की फी स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है एनआईटी मेघालय। एनआईटी मेघालय नॉर्थ ईस्ट का अच्छा एक सुंदर जगह पे कैंपस है। इसको भी बच्चे उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, क्योंकि ये भी टीयर 3 कॉलेजेस में आ जाता है ड्यू टू इट्स लोकेशन। एंड चलो हम लोग सीधे आते हैं इसके फी स्ट्रक्चर पे। फी स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं हम लोग। फी स्ट्रक्चर देखे तो इन्होंने इंस्टीट्यूशनल फी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो पहला है आइडेंटिटी कार्ड फी, डिग्री कार्ड, डिग्री सर्टिफिकेट, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, एलुमनाई और इंस्टीट्यूट कॉस्ट डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है। ये सब वन टाइम लगता है, ये सब सभी को देना पड़ता है। ये टोटल बनता है 10,150 रुपीज। ठीक है। उसके बाद आता है ट्यूशन फी। यहाँ पे ये मस्ट पढ़ लेना, वेव्ड फॉर ST SC फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लस उनके लिए भी ये वेव्ड है जो EWS जनरल और OBC से आते हैं, जिनकी पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम है। ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना, अगर उनमें से आते हो तो ये अमाउंट आपको नहीं देना है। ठीक है, 62,500 ये नहीं देना है आपको। देन अगर अगर मैं मान के चलता हूँ कि आप जनरल हो, 5 लाख से ज्यादा आपकी फैमिली इनवल है, ठीक है, तो आपकी आएगी 73,546। अपने अपने अकॉर्डिंग इसको मतलब इसको माइनस कर लेना, या इसका 2/3 कर लेना, अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच में फैमिली एनुअल इनकम है तो। ठीक है।
एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं हॉस्टल फी फॉर हॉस्टलर्स ओनली। अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपका एडमिशन फी और हॉस्टल कॉजन डिपॉजिट क्योंकि रिफंडेबल है, जो कि एज सच मिलेगा नहीं तुमको, बट मान के चलते हैं रिफंडेबल है 5,500। ठीक है, उसके बाद आता है हॉस्टल रेंट, ट्रांसपोर्टेशन फीस भी ये लोग ले रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी देंगे तुम लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वाटर एडवांस, मेस का एडवांस। ठीक है, ये सब भी देख सकते हो। ये टोटल आ जाएगा 39,000। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल बनता है, टोटल अमाउंट पेएबल फॉर हॉस्टलर्स ड्यूरिंग एडमिशन। ठीक है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक, आपका बनता है 1,28,196। ठीक है, एस टी एस सी और फिजिकली हैंडिकैप्ड पीडब्ल्यूडी वाला ये बनता है 65,696 रुपीज। ठीक है, टोटल अमाउंट पेएबल बाय नॉन हॉस्टलर ड्यूरिंग एडमिशन, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके। अब एक चीज ध्यान पे रखना, तुम लोग ये नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि नोट में इन्होंने लिख दिया है, ओके, ये अपने काम का नहीं है। तो एक चीज याद मैं ये करने को बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोग हॉस्टल भी लेते हो और अगर तुम ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस या जनरल से हो लेकिन आपकी पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम है तो आपको इतना ही फीस देना है। ठीक है, एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी जितना दे रहे हैं उतना ही देना है। अगर अगर आपकी फीस उसमें आते हो, यानी कि ये जो है ना, ये जो फीस है, ये फीस सिर्फ उनके लिए है जो 5 लाख से अबव जिनके पेरेंटल एनुअल इनकम है, इस कैटेगरी के जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच में हो तो आप लोग उसके हिसाब से ट्यूशन फी को ना 2/3 डिवाइड कर देना। ठीक है, 2/3 वेव्ड ऑफ हो जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा और कितना अप्रोक्सीमेटली पैसा ले जाना है, क्योंकि ऐसे अगर कुछ भी पता नहीं रहेगा कॉलेज जाओगे तो इसीलिए ये सीरीज मैं बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को आइडिया रहे कि कितने पैसे लेके जाना है। ठीक है, ओके, सो आई होप कि तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।